नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। मित्रों, वर्ष 2024 के कुछ ही दिन शेष हैं और इसके बाद यह वर्ष 2024 केवल यादगार बनकर रह जाएगा। यह वर्ष 2024 हम सबके जीवन में दोबारा से नहीं आने वाला है। तारीख और महीना तो आएगा, लेकिन वर्ष हमारे लिए केवल यादगार बनकर रह जाएगा। इसीलिए विद्वान पुरुष और हमारे पूर्वज कहते हैं कि हमेशा जिंदगी के हर पल को, हर क्षण को खुशियों से जियो, आनंद से जियो और अपने शुभ कर्मों को करते जाओ। और साथ ही साथ अपने शुभ कर्मों को करते हुए बाकी शेष सब कुछ उस परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर पर छोड़ दो। परमात्मा जो कुछ भी करेगा अच्छा ही करेगा, क्योंकि यदि आपको उस परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर पर आस्था है, विश्वास है, बाबा पर आस्था है, विश्वास है, तो बाबा आपके लिए सब कुछ अच्छा ही करेंगे। वह ईश्वर आपके लिए सब कुछ अच्छा ही करेगा। और इसलिए वर्ष 2024 के आनंद के क्षणों को ध्यान में रखते हुए, ईश्वर का धन्यवाद देते हुए, चिंता मुक्त एवं तनाव रहित होकर आने वाले नूतन वर्ष 2025 का स्वागत करें। धन्यवाद करें कि आने वाला प्रत्येक पल हमारे जीवन में शुभ फल लेकर आए, अच्छे पल लेकर आए, आनंद के क्षण लेकर आए। बाबा की कृपा प्राप्त हो, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो। अंकों की दृष्टि से बात की जाए तो वर्ष 2025 के सभी अंकों का योग 9 है और 9 एक ऐसी संख्या है जिसका किसी भी संख्या के साथ गुणा किया जाए तो गुणनफल के सभी अंकों का योग हमेशा 9 ही आएगा। और इसलिए 9 को पूर्ण अंक भी कहा जा सकता है। और इस संसार में यदि कोई पूर्ण है तो वो केवल परमेश्वर है, वह परमात्मा है या वो भगवान है। वही सर्वसमर्थ है और भगवान न किसी के साथ अच्छा करते हैं और न भगवान किसी के साथ बुरा करते हैं। मतलब व्यक्ति जैसे कर्म करता है, व्यक्ति यदि शुभ कर्म करता है तो उसे शुभ फल प्राप्त होते हैं और यदि व्यक्ति अशुभ कर्म करता है तो उसे अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए महाराज जी हमेशा कहते हैं, हमेशा शुभ कर्म करो, क्योंकि जब आप शुभ कर्म करोगे तो आपको शुभ फल ही प्राप्त होंगे। और इसीलिए महाराज जी सदैव कहते आए हैं, हमेशा परोपकार की भावना रखो, हमेशा निर्धनों की सहायता करो। जो जरूरतमंद हैं, जिन्हें आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो कुछ भी आप संभव प्रयास कर सकते हैं, आप अवश्य करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में ये शुभ कर्म बनके आपको शुभ फल देंगे। इसलिए हमेशा ये सोचो कि आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए। यदि आपके विचार अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में हमेशा अच्छा ही होगा। जो धर्म पथ पर चलता है, न्याय पथ पर चलता है, हमेशा परोपकार की भावना रखता है, ऐसे भक्तों के साथ पूज्य हनुमंत स्वरूप महाराज जी सदैव खड़े रहते हैं। उसके असंभव को भी संभव बना देते हैं। कितना भी कठिन से कठिन कार्य क्यों ना हो, महाराज जी उसे भी संभव बना देते हैं। क्योंकि यदि आपको महाराज जी पर आस्था है, विश्वास है, तो महाराज जी आज भी इस संसार में उसी तरह से हैं जैसे पहले थे। और यकीन मानिए, यदि आप महाराज जी के संदेशों पर अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन का प्रत्येक पल आनंद में होगा। आपका दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा।
आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।